मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपने सिलेबस में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे राजस्थान के भू-आकृतिक विभाजन की। देखिए, सर्वप्रथम जब हम भू-आकृतिक प्रदेशों की बात करते हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि प्रदेश किसे कहते हैं। प्रदेश जिसका तात्पर्य एक भौगोलिक क्षेत्र में किसी एक विशेष एट्रीब्यूट या किसी एक विशेष गुण, किसी एक विशेष लक्षण, चाहे वो भौतिक हो या वो जैविक हो, उस संदर्भ में समरूपता को प्रदेश कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम भौतिक लक्षणों की बात करते हैं तो भौतिक लक्षण में जैसा हमने बात की थी उच्चावच आ सकता है, जैसा हमने बात की है सॉइल आ सकता है, मृदा आ सकती है। इसी प्रकार से कोई नदी किसी अपवाह क्षेत्र जिसमें एक समरूपता है, किसी एक नदी विशेष जो वहाँ से प्रवाहित हो रही है वो हो सकता है। इस प्रकार से भौतिक लक्षण हो सकते हैं। और दूसरी ओर यदि कोई जैविक, जैसे कि मनुष्य द्वारा जो बनाया गया हो, क्रिएटेड हो, जैसे कल्चर, संस्कृति, समाज, या उसके द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधि जैसे कृषि या उद्योग धंधे या रीजनल प्लानिंग, योजना, किसी क्षेत्र विशेष का जब विकास करने के लिए कोई विशेष योजना प्रदेश निर्धारित किए जाते हैं तो वो मानवकृत प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इनमें विशेष बात यह है कि जब प्रदेश जिनकी हम व्याख्या करते हैं, जिनकी हम बात करते हैं, वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज यानी कि राजनीतिक सीमाओं से परे होते हैं। उनमें कोई राजनीतिक सीमा का निर्धारण हो ये ज़रूरी नहीं होता। तो मैं आशा करती हूँ प्रदेश आपको समझ में आया होगा कि वो भौगोलिक क्षेत्र जिसमें किसी भौतिक अथवा जैविक लक्षण के आधार पर समरूपता पाई जाती है उसे कहा जाता है प्रदेश। ये अगर हम राजस्थान के, जैसा कि पॉलिटिकल मैप हमने बात की थी जिसमें राजनीतिक प्रदेश, राजनीतिक सीमाएं अंकित हैं, तो ये सारे राजनीतिक प्रदेश जिसमें एक सोवरेनिटी यानी संप्रभुता है उस क्षेत्र को इसमें परिलक्षित जिलोवार इसमें पॉलिटिकल मैप प्रदर्शित किया गया है। अब आते हैं हम फिजियोग्राफिक डिवीजन की। फिजियोग्राफिक डिवीजन यानी भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृतिक जब विभाजन करते हैं तो भू आकृतिक प्रदेश जिसे कहते हैं उसका तात्पर्य है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जब भौतिक लक्षण जैसे कि लैंड फॉर्मेशन यानी भू संरचना, एलिवेशन, ऊंचाई, चट्टान, मिनरल्स यानी खनिज, सॉइल्स यानी मृदाओं के आधार पर जब समरूपता पाई जाती है तो उसे कहा जाता है भू आकृतिक प्रदेश। राजस्थान में अगर भू आकृतिक जब देखिए कि जैसे कि हम फिजिकल मैप जब आप बात करेंगे, जो हमने पहले भी बात की थी, जब हम फिजियोग्राफिक डिवीजन लोकेट करते हैं तो फिजिकल मैप जिसमें दिखाया जाता है उसे भौतिक मानचित्र, वह मानचित्र जिसमें भौतिक लक्षण का मतलब पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ निरूपित की जाती हैं, इसमें कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है, उसे कहा जाता है भौतिक मानचित्र। ये भौतिक मानचित्र निश्चित रूप से भौतिक लक्षणों का निरूपण करता है। जब हम मानचित्र बनाएं तो हम पॉलिटिकल बाउंड्री के मैप में इन फिजिकल फीचर्स को इम्पोज करें जिससे हमें ये पता रहे कि कई बार एमसीक्यूज में आ जाता है कि कोई विशेष भौतिक लक्षण किस जिले में पाया जाता है, तो इसलिए हम मैपिंग के दौरान ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें, पॉलिटिकल मैप में फिजिकल फीचर्स एलोकेट करें। जब राजस्थान के फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात की जाती है तो मुख्य रूप से 4 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिनमें पश्चिमी रेतीले मैदानी भाग, अरावली रेंज और अरावली हिल्स, ईस्टर्न यानी पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठारी क्षेत्र, ये 4 भाग विभाजित किए गए हैं। ये मानचित्र में भी इनका प्रदर्शन किया गया है, जिनमें पश्चिमी जो डेजर्ट एरिया है उसे 2 सब डिवीजन में बांटा गया है, जिनमें
सेमी एरिड और एरिड यानी शुष्क और अर्ध शुष्क दो सब डिवीजन किए गए हैं, जिसका सब डिवीजन 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जिसकी बात हम आगे करेंगे, समवर्षा रेखा के द्वारा किया गया है। इस समवर्षा रेखा के पूर्व की ओर यानी 50 से 25 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल जहाँ पर है उसे सेमी एरिड, और जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम एनुअल रेनफॉल है उसे एरिड जोन के अंतर्गत विभाजित किया गया है। शेष आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मध्य भाग है अरावली है, जो कि मुख्य रूप से राजस्थान को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करता है। इसी तरह इसके पूर्व में प्लेन एरिया है और दक्षिण पूर्व में जो प्लेटू एरिया है, पठारी भाग है, वो मौजूद है। तो आशा करती हूँ कि ये फिजियोग्राफिक डिवीजन आपको समझ में आए होंगे। इनका तात्पर्य क्या है, भू आकृतिक प्रदेश किसे कहते हैं, प्रदेश किसे कहते हैं, और भू आकृतिक प्रदेश राजस्थान को भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए। ये आप शॉर्ट में इनके आंसर तैयार करना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे हमारा चैप्टर होता जाए वैसे वैसे आप आंसरिंग करते जाइए, क्योंकि एक साथ जिससे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए। तो ये क्वेश्चंस जो लिखे हैं मैंने आपको, इनको आप तैयार करिएगा कि प्रदेश का क्या तात्पर्य होता है, इनके उदाहरण दीजिए। और दूसरा प्रश्न है फिजियोग्राफिक रीजन या भू आकृतिक प्रदेश किसे कहते हैं, राजस्थान को भू आकृतिक प्रदेश में विभाजित कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।